महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। कल के एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि हम अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, गणतंत्र पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम करते हैं। कल हमने हमारी राष्ट्रपति महोदया का राष्ट्र के नाम संदेश सुना। संदेश गणतंत्र को लेकर था, किंतु यहाँ पर गण की कोई बात ही नहीं हुई। गण के पक्ष में किसी प्रकार का कोई घोषणा ही नहीं हुई। आखिरकार क्या हुआ? देश के वर्तमान अराजकता भरे वातावरण पर उनको संदेश देना था, वो संदेश भी नहीं आया। जनता निराश हुई। क्या आखिरकार इस देश की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? विधान की रक्षा कौन करेगा? तिरंगे की रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका की रक्षा कौन करेगा? जनता की रक्षा कौन करेगा? प्रजातंत्र की रक्षा कौन करेगा? यही राष्ट्रपति महोदया से अहम सवाल है। आपने जो भाषण दिया, बहुत दिया, अच्छा दिया। मुझे तो लगता है कि आपका आत्मिक भाषण नहीं था, किसी ने आपको लिखकर दिया और वही आपने पढ़ दिया। ये अच्छा बात नहीं है। आत्मिक रूप से आपको जो सही लगे ना, जो आपकी आत्मा की आवाज़ जो हो ना, उसको प्रस्तुत करना था, पर उसमें कहीं लगा नहीं। खैर, जो भी दे दिया आपने, गणतंत्र पर जो संदेश दिया वो ठीक है। जनता को कितना पसंद आया नहीं आया, ये जनता का निर्णय है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। मगर तो एक बात तो जरूर कहना पड़ेगी कि आपको अब देश की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। और जो इस प्रकार के यहाँ पर नाजीवादी और ये जो कोकनी गैंग के जो सारे षड्यंत्र चल रहे हैं ना, उनका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। न्याय विधा की रक्षा करना पड़ेगी। मगर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आप क्या चाहते। हम जानते हैं कि आप है ना इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। खुले रूप में हम कह रहे हैं, जनता कह रही है, हम क्या कह रहे हैं? जनता जो कहती है वही है ना। हम तो वही सत्य की प्रस्तुति कर देते, क्योंकि हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं, हम सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं। इसलिए सत्य की प्रस्तुति कर ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर ठीक है, जो भी होगा। आज हम यहाँ पर आप तिरंगा भी फहराएंगी, सब कुछ होगा, परंतु आपकी आड़ में जो छात्र शिकारी और दरिंदे हैं ना, किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, इसका भी आपको संज्ञान ले लेना चाहिए। तिरंगे के छाह तले देखते हैं अब आप कैसा संदेश लेती हैं। ये SIR के नाम पर जो है प्रजातंत्र और जनमत और जन निर्णय की क्रूर हत्या हो रही है ना, उसके बारे में आपको कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। आप उठा नहीं रही। हमारा तो आपसे एक ही कहना है, जनता का 147 करोड़ जनता का यही संदेश है कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। देश में ये जो नाजी सरकार है, इसको तत्काल भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। ये राष्ट्र इनसे संभल नहीं रहा है। पूरे देश की सारी सब हर तरीके से तहस नहस कर दिया और अपना नाजीवाद और कोकनीवाद थोपने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, सनातन धर्म का किस प्रकार का अपमान हो रहा है। आदिवासी परेशान हैं, जनता परेशान है, गरीब परेशान है, सब कुछ परेशान है। और ये चंद पूंजीपति मालदार बन रहे हैं और उनका सारा खजाना भरा जा रहा है। ये आपको सब सोचना पड़ेगा। ये 147 करोड़ जनता का पर्व है। और यहाँ पर आप जिसको हम गणतंत्र मान रहे हैं ना, अब यहाँ पर गण का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तंत्र ने उसकी क्रूर हत्या कर दी है। इस शातिर दरिंदों और शिकारियों ने हत्या कर दी है।
माँ भारती की आत्मा तक पर इन्होंने प्रहार किए हैं, ये भी आप जान लीजिए। अब आपको कठोर से कठोर कदम उठाना है। मत बनिए नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली। आ जाइए मैदान में, उतर आइए, कालिका के रूप में मैदान में आ जाइए, माँ दुर्गा के रूप में आप जनता के बीच में खड़ी हो जाइए। जनता आपका स्वागत करेगी, सम्मान करेगी। अभी आप पे जो आलोचना हो रही है वो नहीं होगी। फिर आपसे हम कह रहे हैं, मामला बड़ा 147 करोड़ जनता की अस्मिता का सवाल है, तिरंगे की अस्मिता का सवाल है, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, सनातन धर्म की अस्मिता का सवाल है। आपको तो कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। और इस गुजराती गैंग से राज संभल नहीं रहा है। आप इस सरकार को तत्काल भंग कर दीजिए और राज संचालन का दायित्व सेना के सुपर्द कर दीजिए। ये गन की आवाज है, ये तंत्र नहीं सुनेगा। और ये तंत्र आपको तक को भी भ्रमित करता है। हमारे देश में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं ये किसी से छिपे नहीं है। तो देश की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, न्याय विधा की रक्षा करना है, जन मताधिकार की रक्षा करना है, और इन शातिर दरिंदों और ये स्वदेशी आतंकियों का नाश करना है, सर्वनाश करना है, इनका जो है ना अस्तित्व समाप्त करना है। यह आपका दायित्व है, क्योंकि आप राष्ट्र प्रमुख हैं, आप संविधान प्रमुख हैं, आप न्यायाधिपति हैं, आप सेनाधिपति हैं। आपको ये कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जिन्होंने माँ भारती की आत्मा को घायल किया, उस पर हमले किए हैं, उनको सजा देना पड़ेगी। और ये तंत्र है ना, किस प्रकार देश के गण की हत्या कर रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं तो एक बात सही बात कहता हूँ कि अब ये 147 करोड़ जनता क्या गणतंत्र मनाए, जब तंत्र ही गण पर हमले कर रहे हैं, उसके शव पर अपने सत्तावादी महल खड़े कर रहे हैं। ये आपको सोचना समझना के मामला बेहद गंभीर है, बहुत कड़वा है। हमने अप्रिय प्रस्तुति कर रहे हैं, और मगर जो 100% सच है, जनता की आवाज़ है। यह हमारा दायित्व है। यहाँ की मीडिया की हालत आप देख रहे हैं ना क्या हो रही है। सच को तो प्रस्तुत करना कोई चाहता ही नहीं। यह शंकराचार्य का विवाद किस प्रकार का नाटक किया गया, इसके भी आप जरा देखिए। मामला बड़ा रोचक है। और ये कोकनी गैंग का जो हिंदुत्ववाद है ना, ये भी अपने आप में एक शातिर खेल लगे, सत्तावादी खेल लगे। इसको भी आप ध्यान में रखिए, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो उन्मादी चिंटू किस प्रकार का देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वातावरण को जहर कर रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियों को जहरीला बना रहे हैं, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या कर रहे हैं, इस पर भी आपको कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। ये जनता की आवाज़ है, हम ये जनता की आवाज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, आपका संदेश सुना, मगर जो जनता ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कड़वी बातें हैं। निश्चय ही आप, हो सकता है कि आपको भी बुरा लगे और मुझ पर कार्रवाई हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। हम तो किसी कार्रवाई से डरते नहीं हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति अपने आप को बलिदान करने में भी हम नहीं हिचकते हैं। कड़वी सच की बात कहेंगे, हम माँ भारती के सपूतों में से हैं। हम किसी के दले नहीं हैं, किसी के चाटुकार नहीं है, और ये कोई उन्मादी चिंटू नहीं है। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के साथ खड़े हैं, जनता के बीच में खड़े रहते हैं, इसलिए कड़वी प्रस्तुति दी है। आपको कैसी लगी, जनता को कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।